So we'll see today's three questions. Okay. So all 2025 बैच आप शुरू हो जाओ, जग जाओ, थोड़ा सा टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि आप सोच रहे हो आराम से स्टार्ट करेंगे, आराम से पता भी नहीं चलेगा आपको कि ऑप्शनल कब चल रहा है और जीएस कब करना है और प्रीलिम्स कब करना है। इसीलिए बिगिनिंग से आप मेरे साथ चलो। अभी 25 का सब शुरू हो चुका है, लाइक सेशंस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं और टेस्ट भी, पहला टेस्ट बहुत जल्द आने वाला है। सो होप सो आप बिगिनिंग से साथ में रहोगे तो कुछ लर्न करोगे, अदरवाइज आप जहाँ कर रहे हो अच्छे से कीजिए, खुश रहिए, बस एग्जाम क्लियर कीजिए किसी भी हद। ओके ओके। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अ नेशनल लोक अदालत। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, राइट। अब पहली बात तो ये न्यूज़ में है, तो कोई भी चीज़ ऐसी आपको नहीं पूछी जाएगी। अच्छा, न्यूज़ में है नहीं है का क्या मतलब है? कोई चीज़ आप देखो, जब आपको यूपीएससी का पेपर मिलता है, देयर विल बी सो मेनी थिंग्स जो न्यूज़ में है वो तो दिखी नहीं है आपको, या न्यूज़ में रहते हुए भी लाइक आप उसको पढ़ नहीं पाए किसी मैगजीन वगैरह में, और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है वो भी पूछा गया है, राइट। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, एक कोई लकीर यूनिफॉर्म नहीं खींच सकते हो आप कि न्यूज़ में बार बार आ रहा है तो हाँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट डजंट मीन कि आपको वेरिएशंस नहीं दिखेंगे पेपर में, राइट। तो नेशनल लोक अदालत अभी ये तुरंत लाइक दिस इसी मंथ एक कंडक्ट हुआ है, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इट इज़ हेल्ड एट इन ऑल द कोर्ट्स राइट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टिल द तालुक लेवल्स, ठीक है। ऊपर से नीचे तक हर जगह ये फॉर्म होता है, ठीक है। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मतलब आज, 3-4, प्रेजेंटली का मतलब हो जाता है 3-4 साल, राइट। प्रेजेंटली का मतलब है आजकल क्या चल रहा है, ठीक है। तो आजकल अगर देखा जाए नेशनल लोक अदालत में देखा जाए तो इट आर कंडक्टेड एवरी मंथ थ्रू आउट द कंट्री। हर महीने में एक बार नेशनल लोक अदालत कंडक्ट होता है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, अब क्या है? नेशनल लोक अदालत अक्रॉस द कंट्री ऑर्गेनाइज्ड एज पर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। तो ये आपसे बिल्कुल कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कौन सा एक्ट इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देता है, दूसरा कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है और कब ऑर्गेनाइज होता है, इसको हेड कौन करता है, ये भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो इट्स ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इंटरलिंक्ड, और इसको करने के बाद एक टॉपिक कहीं ना कहीं एक तैयार हो जाता है आपका, राइट। तो आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन पॉज करके देखिए आपका क्या सही है इसमें से। यू विल फाइंड दैट इसमें से दो स्टेटमेंट सही है, राइट। सो ओनली टू, कोई एक गलत है। आप कोशिश कीजिए ढूंढने का विच वन इज इनकरेक्ट, ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, नाउ वी गो टू द एक्सप्लेनेशन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी देखो रिसेंटली फॉर्म हुआ है। 7.7 लाख केसेस सेटल इन टू सेकंड नेशनल लॉ 24 सेकंड ऑफ 2024, ठीक है। अब 24 का अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई, राइट। तो मई तक 2 ही बार कंडक्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली एवरी मंथ तो नहीं है, ठीक है। अब हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से भी देख लेते हैं, ठीक है। नेशनल लेवल लोक अदालत आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल इन ऑल कोर्ट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू तालुक लेवल वेयर इन द केस आर डिस्पोज इन ह्यूज नंबर्स, ठीक है। हमने देख ही लिया नंबर 7.7 लाख केसेस, राइट। अब आप देखो 24 में जब ये शेड्यूल हुआ, देखो ये क्या लिखा हुआ है। नेशनल लोक अदालत अक्रॉस द कंट्रीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज पर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 रेड विद द नेशनल लीगल। तो आपका ये थर्ड स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट हियर, ठीक है। इसका आपको स्टैट्यूटरी बैकिंग कहां से मिलता है पता चल गया। नाउ इफ यू सी हियर, इट हैज बीन प्रैक्टिस टू कंडक्ट 4 नेशनल अदालत इन ईयर। आप देख लो 21, 22, 23, 4 यहाँ हुआ, 4 यहाँ हुआ, 4 यहाँ हुआ, ठीक है। 4 यहाँ पे इतने केस सॉल्व हुए, यहाँ पे इतने तो आप देख लीजिए, सॉरी इतने सारे केसेस सॉल्व हुए हैं, राइट। तो आप इस चीज को देख लीजिए, 2024 का 4 डेट है, तो इट्स नॉट एवरी ईयर, इट्स अ 4 टाइम्स इन ईयर। प्रेजेंटली इट इज इन अ 4 टाइम्स इन ईयर, राइट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एक ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे आप तो आपको इन बातों का ख्याल होना चाहिए, कौन उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। सेकंड स्टेटमेंट होता है कि हेड कौन करता है, एंड थर्ड स्टेटमेंट फॉर सच क्वेश्चन इज लाइक कि इसको कहाँ पे कंडक्ट करते हैं, राइट। इन सारे स्टेटमेंट्स एज पर द क्वेश्चंस आप निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर कोर्ट से रिलेटेड है, जुडिशियरी से रिलेटेड भी है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट। अभी अभी कुछ जजेस, एडिशनल जजेस अपॉइंट हुए। अब 2 जजेस होते हैं, एक एडिशनल एक एक्टिंग, ठीक है। एक्टिंग जजेस को अपॉइंट करने का अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, और एडिशनल जजेस को, एक एडिशनल का मतलब है कुछ और हम ऐड कर रहे हैं। कब हम कुछ और ऐड करते हैं? ऐड का मतलब है एग्जिस्टिंग है उसमें और हम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कभी कभी जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। एक्टिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ है वो नहीं है इस वक्त, तो उसकी जगह कोई एक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप एडिशनल में देख लीजिए, इनकी क्राइटेरिया है कुछ। नो पर्सन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस आफ्टर एटिंग देयर 62 ईयर्स। अ प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ए टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 2 ईयर्स, ठीक है। एडिशनल जजेस इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, सेकेंड स्टेटमेंट में बाय मिस्टेक ही समझ लो, इस तरीके से हो गया है। एज पर द क्वेश्चन ही मैंने ये डाल दी है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट ने पूछा है एडिशनल जज कौन अपॉइंट करता है, राइट।
तो चलिए, ये तो ऐसी मिस्टेक यूपीएससी नहीं करेगा, गौर करने वाली बात थी। लेकिन आपको चलो वो भी बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट दे भी गया तो ये गलत भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आंसर इज बी, ओनली 2, कोई एक स्टेटमेंट यहाँ भी गलत है, ठीक है। अब क्या गलत है देख लेते हैं। आप देख लीजिए एडिशनल जजेस का 224, आर्टिकल 224 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है 2 ईयर्स, ये देख लिया आपने, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे रीजन ऑफ एनी टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, इन द बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट और किसी अरियर की वजह से इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द कोर्ट शुड बी फॉर द टाइम बीन इंक्रीज्ड, तो हम एडिशनल जज अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इसका समझ में आ गया, फॉर द 2 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग द 2 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग द 2 ईयर्स, ये सही हो गया। ये गलत हो गया बिकॉज प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, थर्ड गलत हो गया, सेकंड सही है। पहला स्टेटमेंट और देख लेते हैं हम, नो पर्सन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल एक्टिंग जज द हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस आफ्टर एक्टिंग 6, ये भी देखिए क्लॉज 3 में दिया हुआ है 62 ईयर्स, ठीक है, एडिशनल एक्टिंग बोथ, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट। समझ में आया। तो हर चीज़ आपको एडिशनल एक्टिंग का भी पता होना चाहिए, कैसे क्राइटेरिया है क्या, शुरू से अगर इस तरीके से आदत लगाओगे पढ़ने का तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो ही रहेगी आपको, एंड इट विल रियली वर्क, ठीक है। अब आप देख लो थर्ड क्वेश्चन जो है, एंड दिस इज रिगार्डिंग द सीबीआई, ठीक है। सीबीआई एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, आप ईडी सीबीआई तो डेली पॉलिटिकल अरेना में सुनते ही रहते हो, राइट, कि उसको सीबीआई या ईडी का रेड्स हो रहे हैं, कोई ब्लेम कर रहा है, कोई बोल रहा है गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया है, राइट। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ ईडी सीबीआई। तो अभी मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, लाइक एनी पर्सन, लाइक जो सपोर्टर्स पूछते हैं ना किसको वोट दे रहे हो, कौन जीत रहा है। सो अभी देखा मैंने एक वीडियो जहाँ पे ये बोला गया कि आप क्यों गवर्नमेंट को वोट दे रहे हो, तो ही टोल्ड कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, राइट। सो नाउ द रिपोर्टर आस्क्ड हिम कि मोदी जी ने थोड़ी बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, राइट। तो उसने कहा कि आप लोग का एक वीडियो और देखा है मैंने, जिस रिपोर्टर से कहा उसने, जहाँ पे आपने कहा है कि ईडी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट सबको मोदी जी ने कैप्चर कर लिया है, तो इसका मतलब है कि राम मंदिर भी मोदी जी ने ही बनाया है। तो वो एक जो व्यंग उसने दिया, राइट, दिस इज लाइक थोड़ा सा अच्छा था, राइट। सो आप शेयर कर दिया मैंने। तो ईडी सीबीआई ये जो बॉडीज हैं, इट्स ऑलवेज इन न्यूज़ और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, राइट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सीबीआई फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं, सबको पता होना चाहिए, इट्स नॉट, ठीक है। अब देखिए ये जो सीबीआई टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, अब किसी स्टेट में उसको इन्वेस्टिगेशन करना है तो सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तभी आप देखो बंगाल में, कभी लास्ट आंध्र प्रदेश वगैरह में आप देखना कि सीबीआई को परमिशन ही नहीं दी गई थी, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर केसेस चले थे काफ़ी, तो अलाउ करती है सुप्रीम कोर्ट कि हाँ सीबीआई कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो बात खत्म, राइट। तो सीबीआई को परमिशन लेना पड़ता है, वेदर इट इज राइट और करेक्ट, राइट है, पर हम देखते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका अपॉइंटमेंट सीबीआई का कौन करता है, थर्ड स्टेटमेंट सेज इज द प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर एंड द सीजीआई आर द मेंबर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट कमिटी टू अपॉइंट द सीबीआई, ठीक है। अब आप देखो सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट 1946 रिक्वायर्ड सीबीआई टू ऑब्टेन द कंसेंट, ये देख लीजिए, कंसेंट चाहिए तो आपको फिर भी पता होगा, पर ये एक्ट आप याद कर लो, ठीक है। इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ये कंसेंट चाहिए, ठीक है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, या कोई मैंडेट नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बेसिस पे ऐसा नहीं होता है, दिस इज रिटन इन द स्टैट्यूटरी एक्ट, ठीक है। अब जनरल कंसेंट क्या होता है कि सीबीआई डज नॉट हैव टू ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर इन्वेस्टिगेशन, जनरल कंसेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। व्हेन स्टेट विड्रॉज जनरल कंसेंट, सीबीआई ऑफिसर्स लूजेस द पावर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इन द कंसर्न स्टेट। व्हेन द स्टेट विड्रॉज जनरल कंसेंट, वो लूज कर देते हैं। इन ऑर्डर टू रजिस्टर ए न्यू केस द एजेंसी हैज टू सीक द स्पेसिफिक कंसेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। आप समझ में आ रहा है इसका मतलब, ठीक है। अब आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ऑरिजिन ऑफ द सीबीआई, यहाँ पे सीबीआई इज नॉट इन स्टैट्यूटरी बॉडी एज इट इज नॉट स्टैब्लिश्ड बाय एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो आपका यह सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, बिकॉज सीबीआई को कौन अपॉइंट कर रही है, एक कमिटी, ठीक है ना, एक कमिटी अपॉइंट कर रही है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजीआई। अब ये बिल्कुल बायस्ड कमिटी नहीं है, बिकॉज देखो आप प्राइम मिनिस्टर बोलेगा मैं ए आदमी को बनाऊंगा सीबीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑब्वियसली बात है ही विल नॉट एग्री विद द प्राइम मिनिस्टर, ही विल से द बी विल बी द सीबीआई। आखिर में किसके ऊपर जो चैलेंज आ जाता है, सीजीआई के ऊपर, और द पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। अब ये इसने कह दिया प्राइम मिनिस्टर वाला तो वो बन जाएगा, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का इसने सिलेक्ट कर लिया तो वो बन जाएगा। तो सीबीआई इज नॉट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, सो आई थिंक फॉर द सीबीआई द अपोजिशन शुड नॉट से टू मच, राइट। सीबीआई तो अपॉइंट होती है एक बायस्ड बॉडी के अकॉर्डिंग एज पर द कंपोजिशन, ठीक है। तो दिस इज, और स्टेटमेंट में क्या दे रखा है आपको, प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये गलत है।
इट्स लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा आएगा तो बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि 2 लोग तो गवर्नमेंट के ही हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपॉइंटमेंट जो होगा वो बायस्ड नहीं होगा, राइट। सो द सेकंड स्पीकर ऑफ लोकसभा विल बी रिप्लेस्ड बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन। तीसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो आंसर इज ए, ओनली वन। सो दिस इज फॉर द टुडे। थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप फ्रेशर हो तो क्वेश्चंस के थोड़ा सा तह में जाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा डीप जाइए, बिकॉज ऊपर से अब कुछ भी नहीं आ रहा है। जो बियॉन्ड की चीज़ें हैं, आई एम कवरिंग इन द टेस्ट सीरीज द एंटायर डॉक्यूमेंट। होपफुली यू ऑल विल ज्वाइन एज सुन एज द टेस्ट स्टार्ट। आप कोशिश करो नहीं है ज्वाइन करने का, इससे अच्छा प्रीलिम्स का तैयारी नहीं होगा, राइट। सो बी केयरफुल, बी प्रिपेयर, वर्क हार्ड और अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच।